हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कल की वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.3 कक्षा 12 की जो गणित है, ठीक है, समाकलन की, उसका जो परिचय है, उदाहरण है, सारे सूत्र मैंने आपको समझा दिए थे, जो कि मैंने लक्ष्य बैच पे रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में अपडेट भी कर दिया था। आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो कल नेटवर्क प्रॉब्लम था तो मैं हम आगे क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तभी मैंने उसका रिकॉर्डेड फॉर्म भी डाल दिया था। आप लोगों ने सबने देख लिया होगा, ठीक है, और सूत्र अपने याद कर लिए होंगे, क्योंकि बिना सूत्र के तो प्रश्न हिलेंगे भी नहीं अपने जगह से, ठीक है। तो आज के वीडियो में क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 को डिटेल में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि है बड़ा आसान। बस शर्त यह है कि आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद नहीं तो कुछ याद नहीं। सूत्र याद करने का ट्रिक भी मैंने कल बता दिया था। तो प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे 1 से लेके 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रत्येक का समाकलन ज्ञात करना है। आपको पता है बच्चों, हम साइन स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर का, टेन स्क्वायर का समाकलन नहीं कर सकते। इसका डायरेक्ट कोई सूत्र नहीं होता है, इसको खोलना पड़ता है, ठीक है। जैसे टेन स्क्वायर का हम खोलते हैं, वैसे ही साइन स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर आएगा, तो भी हम इसको खोलेंगे, अन्यथा इसका समाकलन नहीं हो सकता। चलिए पहले नंबर पे आ जाओ। समाकलन हमारे पास क्या है बच्चों? हमारे पास है साइन स्क्वायर और एंगल में बैठा है अपना 2x प्लस 5। इधर हो गया अपना dx, ठीक है। क्योंकि साइन की घात में 2 है तो ये इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता है इसका, इसे खोलना पड़ेगा। तो आपको सूत्र याद होगा, ये सारे सूत्र आपने कक्षा 11 में पढ़े हुए हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बट्टे में 2 होता है, ठीक है। यहाँ थीटा की जगह पे क्या है? 2x प्लस 5 है। तो ये सूत्र लगाओ और इसको खोलो, ठीक है। सूत्र लगाते हैं और फिर इसको खोलते हैं। देखो हमारे पास क्या है, क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस 2x, थीटा की जगह पे क्या है? 2x प्लस 5, टोटल के बट्टे में कितना है अपना? 2। इस सूत्र से इसको हमने खोल दिया, सिंपल। कोई दिक्कत वाली बात इस यहाँ तक नहीं होगी। आगे क्या करेंगे? अब ये है, 2 से अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 दूनी 4x और 5 दूनी 10, ठीक है। टोटल के बट्टे में कितना है अपना? 2। यहाँ हो गया dx। अब हमें क्या करना है? अलग अलग बट्टे में 2 लेना है और समाकलन को भी अलग अलग ले लेना है। समाकलन को अलग लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 1/2, कांस्टेंट है बाहर, 1/2 बाहर, और ये dx, ठीक है। 1/2 बाहर, और यहाँ आ जाएगा अपना cos 4x प्लस का 10 dx। समाकलन अलग अलग ले लिया, सिंपल। अब आपको समाकलन का सूत्र तो पता ही होगा कि भैया dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? dx का इंटीग्रेशन x होता है। और cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है, ठीक है। ये आप लगाइए यहाँ पर सूत्र में, क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, 1/2 बाहर अपना dx का इंटीग्रेशन x, 1/2 बाहर अपना, ठीक, 1/2 बाहर अपना cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। और x के स्थान पर क्या है? 4x प्लस का 10, ठीक है। आपको पता है कि भैया जो भी x का गुणज होता है समाकलन में, वो बट्टे में आता है। x का गुणज 4 है तो बट्टे में क्या आ जाएगा? 4। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा x के बट्टे में 2 माइनस साइन 4x प्लस 10, 4 दूनी 8 प्लस c, ये आ जाएगा उत्तर, ठीक है। जहां c हमारा क्या होता है बच्चों? समाकलन नेतांक। जहां c हमारा होता है समाकलन नेतांक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों बताइए। सबसे पहले हमें पता है कि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हमने हमने सूत्र याद कर रखा है। याद नहीं किया तो कल मैंने लिखवा दिया था, याद कर लेना। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बट्टे 2।
थीटा के स्थान पर क्या है अपना 2x + 5 सूत्र में रख दिया, ठीक है। इसे 2 से अंदर गुणा कर दिया, ये हो गया। फिर मैंने अलग अलग ले लिया समाकलन, और फिर समाकलन का सूत्र हमें पहले से पता है, समाकलन कर लिया, हमें हमारा उत्तर मिल गया। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना बच्चों? कोई दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, दिक्कत हो, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार। तो ये प्रश्न अपना आराम से बन गया, ठीक है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने उदाहरण में भी कल किया था, परिचय वाले में आपने देखा होगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2 नंबर में आता है। सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन पहला दूसरा इम्पॉर्टेंट है। चलिए सेकंड में आ जाते हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन है, हर एक इंटीग्रेशन को आई मानना है, हैबिट में डालना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, sin 3x गुणा cos 4x dx। ये इंटीग्रेशन है, किसी सूत्र के रूप में नहीं है, किसी को मानने से किसी का अवकलज नहीं मिल रहा है, तो प्रतिस्थापन विधि भी यहाँ नहीं लगेगी। तो जो सूत्र हम जानते हैं, वो सूत्र हम किसका जानते हैं, वो जानते हैं, किसका जानते हैं, 2 sin a cos b का सूत्र हम जानते हैं। 2 sin a cos b का सूत्र क्या होता है, sin a + b प्लस sin a - b, है ना बच्चों? यही तो सूत्र होता है। ये a के स्थान पर है मान लो, और ये b के स्थान पर है। लेकिन 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 भैया यहाँ तो 2 है, यहाँ पर तो 2 नहीं है, तो जब तक 2 नहीं होगा तो सूत्र के रूप में बन नहीं रहा है। तो 2 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 2 से गुणा कर दूंगा और 2 से भाग कर दूंगा। 2 से 2 कट रहा है, संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब मैं इसके जगह पे क्या लगा दूंगा, ये वाला सूत्र लगा दूंगा, ठीक है। लगाते हैं। 1/2 मेरा बाहर है टोटल के, ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ पर है अपना क्या है सूत्र, sin a + b। a की जगह पे 3x, b की जगह पे 4x, ठीक। फिर लगता है प्लस, फिर आ जाएगा sin a की जगह पे 3x, b की जगह पे 4x, बाहर है अपना dx। सिंपल सूत्र में रखा हमने, 1/2 टोटल के बाहर है अपना, कांस्टेंट है ना। तो यहाँ हो जाएगा अपना sin 7x, और यहाँ पे हो जाएगा अपना sin -1x, ठीक। अब देखिए यहाँ लग जाएगा सूत्र, आपको तो पता ही होगा कि भैया sin माइनस का थीटा क्या होता है, माइनस के sin थीटा होता है। लगाओ, 1/2 अपना बाहर है, यहाँ हो जाएगा sin 7x माइनस सामने आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा sin x dx। अभी तक हमने समाकलन किया ही नहीं है, अभी तक तो हम सरल कर रहे हैं, समाकलन थोड़ी ना कर रहे हैं अभी तक, सिर्फ इसको सरल कर रहे हैं सूत्र लगाकर। समाकलन तो अभी करेंगे ना, और समाकलन बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 से अंदर गुणा करेंगे, अलग अलग समाकलन ले लेंगे। 1/2 समाकलन sin 7x dx, 1/2 समाकलन sin x dx। इसके साथ भी समाकलन आ गया, इसके साथ भी समाकलन आ गया, 1/2 दोनों के साथ गुणे में भी आएगा, ठीक। सूत्र आपको तो पता होगा भैया, sin x dx का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, माइनस के cos x + c होता है। सूत्र याद नहीं है तो याद कर लो, मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आपने सोचा है ना कि मैं एग्जाम से पहले याद कर लूँगा, 2 महीने बाद याद कर लूँगा, कल परसों कर लूँगा, तो मेरे से लिख लो, तुम एग्जाम होने के बाद भी याद नहीं कर पाओगे। ये मैंने खुद देखा हुआ है, ठीक है। मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, ये खुद का देखा हुआ है। कोई भी हाल, किसी भी हालत में इस संडे तक जितना भी सूत्र मैंने पढ़ा है, लिख के कॉपी में रट डालना है, ठीक है। ये टास्क मैं आपको दे रहा हूँ संडे तक, ठीक है। कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आएगी यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन पे भी, ध्यान दीजिएगा। अब इसका समाकलन करेंगे, 1/2 तो बाहर है,
साइन 7x का समाकलन क्या होगा, माइनस के cos 7x, ठीक। और x का जो गुणज होता है वो क्या होता है, बट्टे में आता है, बहुत बढ़िया, बट्टे में आता है, ठीक है। फिर बाहर है माइनस के 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा साइन का, माइनस के cos x, समाकलन खत्म, c जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस के cos 7x, 7 दूनी 14, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, cos x बट्टे में 2 प्लस c, जहाँ c हमारा समाकलन नियतांक होगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी बच्चों बताइए, नहीं होगा, है ना, आराम से बन गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल। सूत्र लगाया, खोला, अलग अलग लिया, समाकलन यहाँ से किया, इतना 2 लाइन का समाकलन है, बाकी तो सूत्र लगा के खोला है हमने, सिंप्लीफिकेशन किया है, तो क्या ही प्रॉब्लम होगी, आसान क्वेश्चन है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये पहला वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन, ये 2-2 नंबर में आते हैं एग्जाम में, रिपीट मोड में, पहला दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट था। अब आ जाओ तीसरे में, तीसरा क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन है, आपके दिमाग को थोड़ा टेस्ट करेगा। क्या है अपने पास, cos 2x, cos 4x और cos 6x। ये प्रश्न एग्जाम में घुमा के भी दे सकता था। कई लोग होते हैं, कई टीचर ऐसे बोलते हैं कि स्टार्टिंग के 2 ले लो, अगर यही cos 6 और इधर घुमा देता तो फिर दिक्कत हो जाती है ना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो लॉजिक के साथ करना होता है। सूत्र जो मैंने आपको बताया वो 2 का होता है, यहाँ 2 से गुणा तो करना ही पड़ेगा अपने को, 3 का थोड़ी ना होता है, cos a cos b cos c का सूत्र नहीं होता है, cos a इंटू cos b का सूत्र होता है 2 गुणे के साथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे, और इन दोनों को साथ में लेंगे, और ये बाहर से क्या रहेगा, गुणे में रहेगा, ठीक है। तो आपको तो सूत्र पता होगा, सूत्र जो भी मैं आपको इस प्रश्नावली में जो भी सूत्र आ रहे हैं वो कक्षा 11 के सूत्र हैं, त्रिकोणमिति के, जो कि याद होने चाहिए थे। बाय द वे अगर याद नहीं भी है तो अब याद कर लेना, कल मैंने लिखवा दिए थे सारे सूत्र। यहाँ पर क्या आ गया, कॉस का आ गया, जब सारे कॉस हो, जैसे 2 cos a गुणा cos b हो, तो सूत्र याद करने का ट्रिक क्या बताया था मैंने बच्चों, ये होता है जब दोनों कॉस होता है तो कॉस ही आता है, cos a प्लस cos b, फिर क्या आता है, प्लस लगेगा cos a माइनस b, जितना लिखोगे उतना दिमाग में छपा रहेगा, ठीक है। तो पहला वाला जो काम होगा वो इसमें होगा, cos 6x बाहर गुणे में रहेगा हमेशा, ठीक है। करते हैं, फिलहाल 1/2 मेरा बाहर है, अब थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा ताकि बड़ा क्वेश्चन है पूरा आ जाए डिजिटल बोर्ड में। यहाँ लगाएंगे सूत्र cos a प्लस बी, है ना बच्चों। सो देखिए बच्चों, ये a की जगह पर है और ये b की जगह पर है, बच्चों की तरह समझाना पड़ रहा है, आप लोग हो ही मेरे बच्चे। cos a प्लस b, फिर अपना प्लस है cos a माइनस b, cos 2x माइनस का 4x, ठीक है। बाहर से गुणे में क्या है, cos 6x dx। कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा नहीं होगी, सूत्र लगाया बस, और क्या किया। अब आ जाओ थोड़ा और सरल करते हैं, तो देखेंगे भैया 2 और 4 कितना होता है, 6 होता है भैया, ठीक है। 2 में से 4 घटाओगे भैया कितना होता है, माइनस का 2 बचेगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। गुणे में क्या है भैया, cos 6x है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। भैया यहाँ कुछ अजीब लग रहा है मुझे, एंगल में क्या दिख रहा है, नेगेटिव, तो आपको तो एक सूत्र पता होगा, cos माइनस का थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, कक्षा 11 में पढ़ा है आपने, है ना। तो माइनस का 2x है, लेकिन हो जाएगा प्लस का 2x। चलिए इसको भी ढंग से लिख लेते हैं, तो यहाँ अपने पास है cos 6x, ये हो जाएगा प्लस cos 2x,
और गुणे में है अपना cos 6x dx। अभी तक समाकलन नहीं कर रहे हैं हम तो सरल कर रहे हैं सूत्र लगाकर, और वही लंबा है। समाकलन तो बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे भैया, 6x गुणे में है, डायरेक्ट समाकलन मत कर देना क्योंकि ये गुणे में है। अब 6x अंदर क्या होगा, गुणा होगा। cos 6x गुणा cos 6x क्या हो जाएगा भैया जी, क्या हो जाएगा बताइए, cos स्क्वायर 6x, ठीक, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, cos 2x cos 6x गुणा cos 2x। कोई दिक्कत, 6x इसके साथ भी गुणा हो गया, 6x के साथ में गुणा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 1/2 से अंदर गुणा करूंगा, अलग अलग समाकलन ले लूंगा। ठीक है जी, बताइए बच्चों, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल किया है, अभी तक हमने कुछ इसमें हाई फाई कुछ किया नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 से अंदर गुणा करेंगे, अलग अलग समाकलन ले लेंगे। 1/2 cos स्क्वायर 6x dx हो जाएगा, प्लस 1/2 cos 6x गुणा cos 2x हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। देखिए अब क्या है भैया, cos स्क्वायर आ गया यहाँ पर, तो इसका तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा भैया, खोलना पड़ेगा। भैया ये देखिए यहाँ पर तो फिर से आ गया 2 गुणे, cos a cos b वाला लग रहा है। जी हाँ लग रहा है, तो लगाना पड़ेगा। इसको फिर से खोलना है, उसको भी फिर से खोलना पड़ेगा। समाकलन अभी तक हमने नहीं किया है। ये भी सूत्र लगेगा, यहाँ पे भी सूत्र लगेगा। इसमें तो ये वाला लगना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर 2 से गुणा और नीचे भी 2 से गुणा करना होगा। कर दिया। और इसको खोलेंगे कौन से वाले सूत्र से, जगह ही नहीं बच रही ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अभी लिखवाया था। अब जानते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा बट्टे में 2 होता है। साइन स्क्वायर के लिए यहाँ नेगेटिव लगता है, cos स्क्वायर के लिए यहाँ पॉजिटिव लगता है, सूत्र बाकी सेम रहता है। चलिए लगाइए फिर, 1/2 बाहर है अपना, इंटीग्रेशन है ब्रैकेट के अंदर, 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह पे क्या है 6x, टोटल के बट्टे में 2, यहाँ हो गया dx। यहाँ देखिए 2 दूनी 4, यहाँ लगेगा 2 cos a cos b, a की जगह पे 6x है, b की जगह पे 2x है, ये वाला सूत्र लगाएंगे, cos a प्लस b, फिर प्लस cos a माइनस b। ठीक है, dx। खोल दिया, थोड़ा और हल करते हैं। अब देखिए थोड़ा, 1/2 1/2 1/4 dx एक कम dx, समाकलन अलग अलग ले रहे हैं। 1/2 1/4 बाहर आ जाएगा, समाकलन cos 6 दूनी 12x। ध्यान देना, नजर हटी दुर्घटना घटी, ये हो जाएगा हमारे साथ नहीं तो। अब यहाँ पे भी मैं अलग अलग ले लूंगा, 6 और 2 कितना होता है 8, तो ये हो जाएगा cos 8x dx, ये प्लस 1/4, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा, cos 4x dx। अब देखो यहाँ तक हमने सिर्फ सरल ही किया है, जो समाकलन करना है वो हम यहाँ से कर रहे हैं, ये तो हलवा हो गया एकदम। ठीक है, आप तो जानते ही हैं dx का इंटीग्रेशन x होता है, बट्टे में है 4। ठीक है, यहाँ पर क्या बच्चों 1/4 है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, ये हो जाएगा साइन 12x। ठीक है, x का जो भी गुणज रहता है, x का जो भी गुणज रहता है वो बट्टे में आ जाता है 12। फिर देखो 1/4 बाहर, इसका हो जाएगा साइन 8x, और x का जो भी गुणज रहता है वो बट्टे में आ जाता है। ठीक है, फिर देखो ये हो जाएगा साइन 4x, x का जो भी गुणज रहता है वो बट्टे में आ जाता है। इंटीग्रेशन खत्म,
सी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x के बट्टे में 4 प्लस साइन 12x, 12 चौको 48, फिर साइन 8x, 4 अठे 32, फिर देखिए बच्चों साइन 4x बट्टे में 4 चौके 16 प्लस सी, जहाँ सी हमारा क्या है बच्चों, समाकलन नेतांक है। मैं साइड हट जाता हूँ, बाद में आप स्क्रीनशॉट वगैरह फोटो खींचना चाहते हैं तो खींच सकते हैं। आराम से हो गया, सारा खेल सूत्र का है। समाकलन आप देखो खुद, यहाँ से हमने समाकलन किया है, कितना आसान है। बाकी क्या था, सूत्र लगा रहे थे, बस सरल कर रहे थे। यहाँ कोई समाकलन नहीं है, यहाँ सिर्फ सरलीकरण है। यहाँ से समाकलन किया जो कि तुच्छ मुच्छ समाकलन है, आसान है। समाकलन आसान है, बस तरीकों के पर ध्यान दीजिए। जो लोगों ने हवा बना रखा है ना कि समाकलन बहुत कठिन है, समाकलन से आसान और कुछ भी नहीं है। बस तरीका सीखिए, सूत्र याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, एकदम आराम लगेगा हर चीज। कोई दिक्कत इन प्रश्नों में बच्चों? आ गया होगा सबको, है ना? सबको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट साइन क्यूब है, स्क्वायर नहीं क्यूब आ गया है। एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर इंग्लिश की क्लासेस कब चलेगी? इंग्लिश की क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगी 3, और रिकॉर्डेड फॉर्म में बाकी 3 लाइव क्लासेस आएंगी, ठीक है? वो मैं सोमवार से करवा दूंगा। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैं नए टीचर्स ढूंढ रहा हूँ, हो सकता है सोमवार से कुछ क्लासेस मैं भी लेना स्टार्ट कर दूँ फिजिक्स की, ठीक है? तो देख लेना। नए टीचर मुझे मिल नहीं रहे, जिनको मैंने रखा था उन्होंने छोड़ दिया, अब नए टीचर ढूंढने में दिक्कत हो रही है, ठीक है? हमारे पास क्या है बच्चों, ये है साइन क्यूब 2x + 1, यहाँ आ जाएगा dx। साइन स्क्वायर हो साइन क्यूब हो, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, खोलेंगे, क्या लगाकर, सूत्र लगाकर। आप जानते होंगे साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? ये होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। सूत्र याद होना चाहिए। बट्टे में क्या होता है बच्चों, बट्टे में आपका होता है 4। ये सूत्र है। थीटा की जगह पे क्या है हमारे पास, थीटा की जगह पे 2x + 1 है। अब इस सूत्र में लगा के खोल दीजिए, है ना? खोल देते हैं तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा, थीटा की जगह पर है 2x + 1 माइनस साइन 3 थीटा, थीटा की जगह पर है 2x + 1। टोटल के बट्टे में क्या है दोस्त, 4, गुणे में है dx। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग बट्टे ले लेंगे, समाकलन कर लेंगे। 3/4 हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यहाँ हो जाएगा साइन 2x + 1 dx। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, इसके साथ लेंगे तो इसके साथ भी 4 आएगा ना, 3 से अंदर गुणा कर दोगे, साइन 3 दूनी 3x और 3 एकम 3, ठीक है? ये हो गया। अब देखना कुछ क्वेश्चंस जो मेरे यहाँ उत्तर आ रहा होगा, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी से मैच करोगे तो आपका उत्तर मैच नहीं करेगा। और कई बच्चे मुझे बोलते सर आपने गलत कर दिया, आपका उत्तर एनसीईआरटी से मैच नहीं कर रहा, आपने गलत कर दिया, आपको नहीं आता सर पढ़ाना। ऐसे बच्चे कमेंट करते हैं, और ये ऐसे बच्चे वो होते हैं जो सिर्फ रट्टूट होता है, जो भाई रटने में एक्सपर्ट है, उनको समझना नहीं है ना, उनका कोई कॉन्सेप्ट से लेने देना है, ठीक है? अभी देखूंगा, देखना तुम मैच करना, इसका उत्तर मैच नहीं करेगा, मेरा जो उत्तर आएगा एनसीईआरटी से मैच नहीं करेगा। अगर मैच करना है तो उसको और खोलना पड़ेगा, आपको स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। और ये उत्तर जो मैं ला रहा हूँ, किसी माइकल लाल, जी हाँ कोई भी माइकल लाल टीचर मुझे अगर बोल देता है कि ये गलत किया इसने, तो मैं ज़िंदगी भर उस टीचर की सेवा करूँगा, उसके घर पे नौकरी करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? और जो बोलेगा वो करूँगा, पढ़ाऊँगा कभी नहीं। और बताओ, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा बच्चों, अपने कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाइए,
अपने तरीके पे ध्यान दीजिए, सूत्र याद कीजिए, बाकी उत्तर क्या आ रहा है क्या नहीं उस पर ज़्यादा जोर मत लगाइए। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 7 कुछ कुछ उत्तर मैच नहीं होंगे मेरे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गलत है। अगर आपको डिक्टो मैच करना है तो स्टेप्स रट्टा मारने पड़ेंगे। अगर एनसीईआरटी से मैच करवाना है कि भाई इसको इधर ही जोड़ना है, सी इधर ही ये करना है, इसको इधर खोलना ही पड़ेगा, तब जाके मैच होगा। चलिए इसको कर लेते हैं, फिर बात की बात करेंगे। अब देखिए 3/4 है, साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा की जगह पे क्या है 2x+1, और x का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है, लगा दिया बट्टे में, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। फिर यहाँ पर क्या 1/4 साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह पे क्या है 6x+3, x का गुणज क्या अच्छा है बट्टे में आ जाएगा, यहाँ क्या हो गया dx। ओह सॉरी dx क्यों लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा -3 cos 2x+1, 4 दूनी 8, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव cos 6x+3, 4 छंग 24 +c। क्या उत्तर मेरा मैच कर रहा है? आपने देखा तो होगा, मैंने इसमें कोई गलती की? बताइए मैंने कोई गलती की क्या? नहीं। लेकिन मैं अगर देखता हूँ एनसीईआरटी से मैच करता हूँ, आंसर मैच हो रहा है क्या? कौन सा नंबर है ये भाई, चौथा ना? 100% श्योर हूँ मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है। कर रहा है मैच? एनसीईआरटी का उत्तरमाला खोलो, मैच नहीं कर रहा है। तो अब बहुत सारे बच्चे ज्ञान देंगे सर आपने गलत कर दिया है, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी विद्यार्थी कोई भी टीचर मुझे बता दे कि मैंने गलत किया तो पढ़ाना छोड़ देंगे हम। ये गलत नहीं है, आप एग्जाम में इतना करके आओगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जी हाँ, चाहे वो 2 नंबर में या 4 नंबर, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब अगर आपको एनसीईआरटी से मैच करना है तो आपको कुछ पदों को और एक खोलना पड़ेगा, यहाँ से कुछ कॉमन निकाल के फिर cos 3 थीटा का सूत्र लगाना पड़ेगा। 3 बाहर निकालोगे, यहाँ से 3 ऊपर स्टार है ना, 3 बाहर आ जाएगा, cos 3 थीटा हो जाएगा। फिर cos 3 थीटा का सूत्र लगाओगे तो उत्तर फिर cos क्यूब में आएगा, जो कि मेरा यहाँ नहीं आ रहा है। मैंने उत्तरमाला में मैच किया, cos क्यूब करके कुछ है, हमारा cos क्यूब नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने इस पद को खोला है। 3 बाहर आ जाएगा, cos 3 थीटा का सूत्र लगा के इसको खोला है। क्या ज़रूरत है खोलने की, कोई ज़रूरत है क्या बताओ? कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा उत्तर है, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर आप चाहते हो तो इसको आप खोल सकते हो, ये क्या हो जाएगा cos 3 आपका आएगा ओबनिस्ट, तो ये 2x+1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर सूत्र लग जाएगा cos 3 थीटा वाला, ठीक है, उसको लगा के इसको खोलोगे तो आपका उत्तर आएगा। क्या ही ज़रूरत है मुझे ये सब करने की? कोई ज़रूरत है क्या? मुझे बोला है कि इसने कि सिद्ध करो कि ये उत्तर ही लाना है। जब बोले ना सिद्ध कीजिए, तो किसी भी हालत में वही उत्तर आपको लाना होता है जब तक आना जाए। अब बोला हल कीजिए तो जहाँ तक हो गया छोड़ दो, क्या दिक्कत है, ठीक। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया, चौथा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए 5वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन क्यूब एक्स गुणा कॉस क्यूब एक्स dx। प्रश्न को पढ़ने से करने से पहले ये सोचिए जो तो अभी तक हमने सीखा हुआ है, जो तरीके जो सूत्र हमने सीखे हुए हैं, क्या ये किसी से भी हो सकता है? पहले ये खुद से सवाल करना हमेशा, तो जवाब आएगा नहीं, किसी से भी नहीं हो सकता, कोई सूत्र के रूप में नहीं है और किसी को मानने से नहीं होगा। अब आपके मन में यह आ रहा होगा सर अभी आपने बताया था कॉस क्यूब और साइन क्यूब, खोल दें क्या, इसको भी खोल दें उसको भी खोल दें? खोलोगे गुणा करोगे समाकलन और लंबा हो जाएगा। सोचो एक बार दिमाग में सोचो कि साइन क्यूब थीटा को खोल देते हैं, कॉस क्यूब थीटा को खोल देते, गुणे में है, गुणा करोगे तो और लंबा हो जाएगा और टाइम लगेगा, तो वो जो आप सोच रहे हो वो नहीं होगा। 2 साइन ए कॉस ए के रूप में भी नहीं लग सकता, क्योंकि घात में 3 आ गया है, सिंगल घात होती तो सूत्र लगता है, वो मेथड भी फेल हो गया जो जिसकी हम बात कर रहे थे। अब
अब इसमें लगेगा प्रतिस्थापन विधि। जी हाँ, कुछ कुछ सवाल इसके अंदर डाले गए हैं जानबूझकर, ताकि बच्चा जब करे तो उसने जो अभी पीछे पढ़ा हुआ है उससे वो लिंक कर रहा है कि नहीं, या पढ़ के सफा चट हो गया। तो अभी आपको 7.2 में मैंने प्रतिस्थापन विधि सिखाई थी, उस पर आधारित प्रश्न ही है। बताओ क्या करूं, कमेंट करो जरा। तुमने सीखा है ना प्रतिस्थापन विधि, बताओ क्या करूं। अगर नहीं बता पा रहे तो तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है, तुम अपने दिमाग को चला नहीं रहे हो, तुम सोचना नहीं चाहते हो, तुम पूरा डिपेंड हो टीचर पर कि टीचर तो बता ही देगा। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स गुणा साइन एक्स लिख सकता हूँ। एक को ही खोलना है, कॉस को मत खोलने लग जाना। कॉस क्यूब एक्स को मैंने वैसे का वैसा लिख दिया। अब बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहा हूँ अभी पता लग जाएगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि लगाऊंगा, देखना। यहाँ कॉस की बात ज़्यादा है ना, तो साइन स्क्वायर को मैं कॉस के पदों में लिख दूंगा। साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, गुणे में क्या है कॉस क्यूब एक्स, गुणे में क्या है साइन एक्स। दिमाग में आया मैंने क्या किया, कॉस थीटा का अवकलज साइन थीटा होता है। प्रतिस्थापन विधि लग रही है। अब कॉस क्यूब एक्स को अंदर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस की घात 3 कॉस की घात 2, गुणा में घातें जुड़ती हैं, कॉस की घात 5 एक्स। अब बताइए भैया, हो गया सिंपल। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई सिर्फ रटना नहीं है, थोड़ा दिमाग भी चलाना है। ठीक है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए, बाकी मुश्किल है कि जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ना हो, जिस क्वेश्चन को आपने कभी देखा ही ना हो। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, आपका दिमाग नहीं चलेगा, तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे। कई बच्चों का सपना होगा आईआईटी जेई निकालना है, तो ये तो एकदम हलवा हलवा क्वेश्चन है, वहाँ तो तगड़े क्वेश्चन आते हैं, फिर क्या करोगे। तो यहाँ देखो, अगर मैं कॉस थीटा को कुछ मान लेता हूँ तो उसका अवकलज यहाँ गुणे में है, तो मान लो, माना टी बराबर कॉस एक्स, टी बराबर कॉस एक्स, यहाँ डी एक्स है, एक्स के सापेक्ष अवकलज कर लेंगे, तो कॉस एक्स का अवकलज होता है माइनस के साइन एक्स। ठीक है, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस का डी टी बट्टे का डी एक्स इधर आ जाएगा गुणे में। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह में क्या रख सकता हूँ, माइनस का डी टी। इसके जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस के डी टी, इसके जगह पे टी, इसके जगह पे टी आ जाएगा। तो समाकलन कुछ परिवर्तित होकर ऐसा हो जाएगा। ठीक, यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स को टी माना है, घात में 2 तो टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी की घात 5, और गुणे में है माइनस का डी टी। तो माइनस से अंदर गुणा करेंगे, समाकलन अलग अलग ले लेंगे, माइनस टी स्क्वायर डी टी, माइनस माइनस प्लस टी की घात 5 डी टी। इतना बड़ा समाकलन एकदम छोटू सा बन गया है। किस रूप में है, किस सूत्र के रूप में लग रहे हैं इसमें, एक्स की पावर एन वाला, जिसका सूत्र क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 बट्टे में एन प्लस 1। ठीक है ना, यही होता है ना। मेरी आवाज आ रही है बच्चों। सो देखिए, लगा दीजिए सूत्र, एन प्लस 1 बट्टे में एन प्लस 1, फिर एन प्लस 1 बट्टे में एन प्लस 1, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा टी की घात 3 बट्टे में 3, टी की घात 6 बट्टे में 6। लास्ट में क्या करना होता है, टी का मान रखना होता है। टी हमने किसको माना था, कॉस एक्स को माना था। ठीक, आंसर इतना सिंपल था, आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है भाइयों बहनों, देखो जैसा क्वेश्चन नंबर तीसरा था वैसे ही क्वेश्चन नंबर छठा है। वो कॉस में था, ये साइन में है, ये फर्क है। बाकी तरीका वैसे ही होगा जैसे तीसरा था। बताऊं, मिटाते हैं, चलिए अब आ जाओ छठे में। तो बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसे अभी
तीसरे में किया था, लॉजिक बिल्कुल वैसे ही रहेगा। यहाँ हमारे पास क्या है, साइन 2x गुणा साइन x गुणा साइन 3x dx। थोड़ा व्यवस्थित करके लिख दिया मैंने, 2x को मैंने पहले लिया बड़े एंगल को, सिंगल x को थोड़ा बाद में रखा। क्या करना होगा, इन दोनों को साथ में लेना होगा। और क्या करना होगा, और क्या करना होगा बच्चों, यहाँ 2 से गुणा करना होगा और 2 से भाग करना होगा, तब जाके यहाँ पर एक सूत्र लग पाएगा। ठीक है, दोनों जब साइन में होते हैं तो कौन सा सूत्र लगता है, नीचे लिख देता हूँ, चूंकि 2 साइन ए गुणा साइन बी, जब दोनों साइन में होंगे तो सूत्र क्या लगता है, माइनस के कॉस, कॉस हो जाता है ना, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी होता है। सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये सूत्र होता है, जब दोनों साइन में होगा तो नेगेटिव पहले लगेगा, माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। साइन होगा तो दोनों कॉस में आएंगे, सूत्र याद होना चाहिए बस। अब सूत्र लगा देते हैं, समाकलन नहीं कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो इसमें सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी, फिर प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, बाहर गुणे में क्या है अपना, साइन 3x है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। फिर देखिए ये हो जाएगा अपना कॉस 3x, 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा, कॉस x, बाहर से मेरा क्या है, साइन 3x dx। अब हमें क्या करना है, साइन 3x से अंदर गुणा कर देना है। सो माइनस का 1/2 बाहर रखो, यह है अपना कॉस 3x गुणे में साइन 3x। ठीक है, फिर प्लस 1/2, यहाँ है अपना साइन 3x गुणे में क्या है अपना कॉस x। गुणा भी किया, साथ ही साथ समाकलन भी अलग अलग ले लिया एक ही स्टेप में। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन 2 तरीकों से हो सकता है। जब आप सीख जाओगे तो आपका दिमाग खुद बोलेगा कि भाई क्या कौन कौन सा तरीका लग सकता है। साइन 3x का प्लस क्या है, कॉस 3x, प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी। एक विधि ये लगा सकते हो, दूसरी विधि कौन सी लगा सकते हो, ये सूत्र वाली, तुम 2 से गुणा करोगे, भाग करोगे, सूत्र में बनेगा और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। उससे भी ये हो सकता है ना, 2 से गुणा करेंगे, ये वाला सूत्र लग जाएगा इस टाइप का, और फिर हम समाकलन कर लेंगे। एक तरीका वो भी है। एक तरीका यह है कि भैया साइन 3x का प्लस कॉस 3x दिख रहा है, प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी फट से। देख रहे हो, जब सीखते हो तो एक ही समाकलन करने के कई सारे तरीके आ जाएंगे, बस सीखते जाइए। इसमें वो प्रतिस्थापन विधि नहीं लगेगी क्योंकि एंगल अलग है, ये 3x है, ये x है, इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग करना ही पड़ेगा, और फिर सूत्र लगाना पड़ेगा, फिर हल करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 2 से गुणा करूँगा और 2 से भाग भी करूँगा ताकि संख्या पे कोई प्रभाव ना पड़े। और यहाँ लगेगी सूत्र, कौन सी वाली, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। क्या है अपने पास, 2 साइन ए कॉस बी। क्या होता है इसका सूत्र, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सूत्र भैया याद होना चाहिए, यही सूत्र है। और इधर मैं क्या करूँगा, मान लेता हूँ, इसमें ये मान लिया, माना t बराबर साइन 3x, यहाँ dx छूट रहा था ना, अब प्लस कर देंगे x के सापेक्ष। साइन 3x का प्लस क्या होगा बच्चों, cos 3x। अवकलज में क्या होता है, जो भी x का गुणज होता है वो गुणे में आता है। ठीक है,
ये 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और ये बट्टे वाला dx इधर आके गुणे में। तो cos 3x dx की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह पर गुणा, इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, dt बट्टे 3, और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, t। एकदम हलवा हो गया ये तो। ठीक, माइनस का 1/2 बाहर है, समाकलन साइन 3x की जगह पे आपने t माना है, और cos 3x गुणा dx की जगह पे क्या रखा है, dt बट्टे 3, dt बट्टे 3। 1 2 दूनी 4, 1/4 अपना बाहर है, समाकलन के अंदर हमें ये सूत्र लगाना है, ठीक है ना। ये a के स्थान पर है, ये b के स्थान पर है, लगाओ सूत्र। तो ये हो जाएगा साइन a प्लस बी, a के स्थान पर है 3x, b के स्थान पर है x, फिर साइन a माइनस बी, साइन a की जगह पर है 3x, b की जगह पर है x, बाहर है dx, 3 बाहर आ जाएगा, 3 दूनी 6, ये हो गया अपना t dt। समाकलन अभी किया नहीं मैंने। अब देखो अलग अलग समाकलन ले लेंगे, 3 और 1 4 dx प्लस 1/4 यहाँ पर, 3x में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2x, साइन 2x, 2x। सरल भी किया, साथ ही साथ 1/4 से गुणा करके इसके साथ भी समाकलन ले लिया और इसके साथ भी समाकलन ले लिया। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ सरल किया, समाकलन अभी तक तो किया ही नहीं। अब हम करेंगे, इसके घात में कुछ नहीं तो 1 है, कौन सा सूत्र लगेगा, x की पावर n वाला, क्या होगा n+1 बट्टे में n+1। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा, x का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है। x का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, थोड़ा हल करो, 2 आएगा, 1 और 1 2, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा t², फिर प्लस गुणा माइनस माइनस, कॉस की पावर 4x, 4 चौके 16, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा cos 2x बट्टे में 4 दूनी 8, प्लस सी। क्या करना होगा यहाँ पर, t का मान रखना होगा, t हमारे पास क्या है, साइन 3x, ठीक है बच्चों, ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। सारा खेल सूत्र का है, समाकलन बहुत ही आसान है, समाकलन तो हद से आसान है, खेल है सारा सूत्र का। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़े, चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन खुद भी किया करो, जैसे 7वां क्वेश्चन है, ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, अभी किया है मैंने, दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का था, बट कर देते हैं। अगर मैंने गलती से भी एक क्वेश्चन छोड़ दिया ना बच्चों, मैंने देखा यूट्यूब पे, सर ये क्यों छोड़ दिया आपने, ये क्यों नहीं करा, हम तो यही क्वेश्चन देखने के लिए आए थे यूट्यूब पे, ऐसे कमेंट आने लगते हैं। अगर एक क्वेश्चन तुम मिलता जुलता नहीं कर पा रहे हो तो तुम गणित में क्या ही सीख रहे हो। मेंटेलिटी पता क्या होनी चाहिए बच्चों, कि भाई हमें तरीका आ गया है, सर ने तरीका बता दिया, सूत्र बता दिया, अगर हमने एक क्वेश्चन देखा है ना तो उससे मिलता जुलता हम 2 क्वेश्चन खुद से और बनाए नया, यह है सही मेंटेलिटी। ठीक, जब हम ग्रेजुएशन में थे बच्चों, अभी तो तुम पढ़ ले रहे हो, जब कॉलेज में जाओगे ना, डिग्री कॉलेज में बीएससी बीटेक वगैरह करने, वहाँ क्लासेस ही नहीं होती हैं, सारा सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, और कोचिंग में भी जाओगे तो कोचिंग में भी बहुत बेकार बेकार होती है, और फीस बहुत महंगी महंगी लेते हैं कोचिंग में, ठीक है। और ग्रेजुएशन में मैं
टॉपर रहा हूँ। जी हाँ, टॉपर रहा हूँ मैं। ये जो मैथमेटिक्स है ग्रेजुएशन की, आपको इससे भी आसानी से पढ़ा सकता हूँ। जब ग्रेजुएशन में जाओगे ना, क्लास 12 की मैथमेटिक्स तुम्हें इजी लगेगी कि अरे यार ये तो एकदम आसान था, हम फालतू में ऐसे डर रहे थे। ठीक है, तो भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्लास 12 और ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स में, बहुत। अगर आप अभी यहाँ हो तो जैसे ही बीएससी फर्स्ट ईयर में जाओगे, गणित यहाँ से सीधा यहाँ आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप बोलोगे सर हमें बीएससी में पढ़ा दीजिए मैथ्स, तो मुझे ज़रूर याद करना, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए, जब पढ़ाऊंगा तो पता लग जाएगा कि सर कैसे पढ़ाते हैं, खाली पढ़ाते हैं या सिर्फ फेंक रहे थे, सब कुछ पता लग जाएगा। तो देखो, ये 4x एंगल छोटा है, 8x एंगल बड़ा है, तो मैं इसको व्यवस्थित करके लिखूंगा। बड़े एंगल को पहले रखूंगा साइन 8x, और फिर बाद में रखूंगा छोटा वाला। गुणे में है, आगे पीछे रखने से फर्क थोड़ी ना पड़ता है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि नहीं लगेगी क्योंकि एंगल अलग अलग हैं और कोई सूत्र के रूप में नहीं आ रहा है, तो एक ही उपाय बच रहा है। क्या करेंगे भैया, 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे। यह है सूत्र, याद होना चाहिए आपको बस। ठीक है, सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, ये किस रूप में बना है, 2 साइन ए साइन बी। जब दोनों साइन हो, तो पहले क्या लगता है, माइनस लगता है, और दोनों कॉस हो जाते हैं। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये सूत्र है अपना। ठीक है, सिंपल हो गया एकदम। ये ए के स्थान पर है, ये बी के स्थान पर है, लगाओ भैया सूत्र। साइन नहीं, कॉस ए प्लस बी, फिर कॉस ए माइनस बी। ठीक है, क्या करेंगे, सरल करेंगे और अलग अलग इंटीग्रेशन साथ ही साथ ले लेंगे। माइनस के 1/2, 8 और 4 12, कॉस के 12x dx, प्लस का 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 इसके साथ भी आएगा ना गुणे में, 8 में से 4 घटाएंगे, 4 बचेगा, कॉस 4x dx। सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। सूत्र तो याद ही होगा, ये हो गया माइनस के कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा होता है, प्लस में, माइनस क्यों बोल रहा हूँ, साइन का होता है माइनस कॉस ना। साइन के 12x आएगा, x का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है। कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा होता है ना। कॉस 4x, x का जो भी गुणज है वो बट्टे में आ जाएगा। क्या लिख रहा हूँ, कॉस लिख दे रहा हूँ, साइन लिखना है मुझे। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, थोड़ा हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा साइन 12x, 12 दूनी 24, साइन 4x, 4 दूनी 8, प्लस सी, जहाँ सी हमारा क्या है बच्चों, समाकलन नियतांक। आराम से हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सूत्र याद होना चाहिए इधर बस। हाँ, ये हो गया। 8वें में आ जाओ, तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन एग्जाम में 2-2 नंबर पूछा जाता है। 8वां तो बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8वें क्वेश्चन में आ जाओ, देखते हैं, आसान है। क्या है हमारे पास, 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉस एक्स dx। कोई सूत्र, किसी रूप में सूत्र नहीं लग रहा, मतलब कोई तरीका जो हमने अभी तक हमने सीखा सारा फेल है यहाँ पर। अब हम क्या करें, सूत्र त्रिकोणमिति 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, कक्षा 11 में पढ़ा आपने। इसका सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर x/2।
और प्लस होने पे क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। देखेंगे कि भैया 2 से 2 कट रहा है, साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर दोनों का एंगल सेम है, तो साइन स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। आप जानते हो कि टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कैसे, शेक स्क्वायर थीटा -1, ऐसे तो लिखते हैं, लिख दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा शेक स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग ले लेंगे इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा शेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स -1 डी एक्स। शेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सूत्र याद होना चाहिए 10x। एक्स की जगह पे क्या है x बट्टे 2। नियम क्या कहता है, x का जो भी गुणज होगा बट्टे में आएगा। यहाँ x का गुणज क्या है 1 बट्टे 2, बट्टे में आ गया। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, ये बट्टे का कहाँ जाता है ऊपर गुणे में। सो आंसर आ जाएगा 2 10 x बाई 2 -x प्लस c। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, है जी। तो ये क्वेश्चन भी बन गया अपना बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th पे आ जाओ। 9th पे हमारा क्या है, इंटीग्रेशन को हम आई मान लेंगे। क्या है हमारे पास, कॉश एक्स बट्टे में है 1 प्लस कॉश एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कितने सारे कर दिए अब तक कि भाई ऊपर नीचे अगर सेम टू सेम चीज दिखे, एक्स वाला क्वेश्चन मैंने बताया था ना, यहाँ कॉश एक्स दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं सेम टू सेम बनाने की चेष्टा करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इधर एक जोड़ूंगा और एक घटा दूंगा। एक जोड़ भी रहा हूँ एक घटा भी रहा हूँ, संख्या पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। फिर क्या करते हैं, अलग अलग बट्टे ले लो, 1 प्लस कॉश एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉश एक्स, समाकलन में अलग ले लो, माइनस एक के बट्टे में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। यही होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये चीज और ये चीज सेम टू सेम कटा, सिर्फ क्या बचा अपना dx बचा, और यहाँ क्या बचा, ऊपर थोड़ा dx से कम dx, 1 प्लस कॉस एक्स। अभी मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। dx का इंटीग्रेशन x होता है, एक बट्टा तो कांस्टेंट बाहर आ गया, एक के बट्टे में कॉस क्या होता है सेक, तो कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब तो हलवा हो गया ना, सेक स्क्वायर का सूत्र तो पता ही होगा, क्या होता है भैया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और x का जो भी गुणा जाता है वो आ जाता है बट्टे में, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल। सो आंसर आ जाएगा x माइनस 10 x बाई 2 प्लस c। आंसर आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, लगभग लगभग। चलिए पहले 10 में आ जाते हैं। समाकलन है तो आई मान लेंगे। हमें समाकलन क्या दे रखा है, समाकलन हमें दे रखा है साइन की पावर 4x dx, ठीक है। ये हमें समाकलन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब आप सोचिए किस सूत्र में है, ये किसी भी सूत्र के रूप में नहीं आ रहा है, और किसी को मानने से कोई काम चलेगा भी नहीं, है ना, प्रतिस्थापन विधि भी यहाँ नहीं लगेगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन की पावर 4x है ना, हमें साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र पता है,
तो मैं क्या करूँगा, साइन की पावर 4x है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, साइन स्क्वायर एक्स की घात में 2, बाहर से अपना क्या है dx है, तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब मुझे सूत्र पता है कि भैया साइन स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, टेन स्क्वायर हो, इनका डायरेक्ट सूत्र नहीं होता, इसको हमें पहले खोलना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको खोल देंगे, तो इसका सूत्र होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 होता है। तो ये मान उठाकर मुझे यहाँ पर रखना होगा, ठीक है बच्चों, रख देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, बाहर हमारा क्या है dx। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो अभी तक हमने समाकलन किया नहीं है, हम सिर्फ सरल कर रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, अब 1 माइनस कॉस 2x इसका सूत्र लगा के खोल देंगे, तो ऊपर बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। टोटल के बट्टे में कितना है दोस्त, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा dx, यहाँ पे आ जाएगा dx, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप देखेंगे कि भैया यहाँ पर तो फिर से कॉस स्क्वायर आ गया, एंगल में आपकी बात 2x है, तो इस कॉस स्क्वायर 2x को मुझे क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। बाकी इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब मुझे कॉस स्क्वायर 2x को खोलना पड़ेगा, ठीक है। खोलने से पहले हम क्या करते हैं कि अलग अलग ले लेते हैं, थोड़ा झमेला सिंपल कर लेते हैं। 1/4 dx प्लस यहाँ हो जाएगा 1/4 कॉस स्क्वायर 2x dx माइनस 2/4 कॉस 2x dx। किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। साइन की पावर 4x था, उसको मैंने साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखा, साइन स्क्वायर एक्स का सूत्र ये होता है, ये मैंने यहाँ रख दिया, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के खोल दिया, ऊपर भी खुलेगा नहीं, नीचे भी खुलेगा, 2 का वर्ग 4। फिर मैंने क्या किया, सबके बट्टे में अलग अलग ले लिया और समाकलन ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा भैया, यहाँ पर फिर से इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है, फिर से इसको खोलते हैं। तो आप तो जानते ही हो कि भैया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बट्टे में 2 होता है ना। यहाँ थीटा के स्थान पर क्या है 2x है, ये मुझे लगाना होगा। अच्छा, जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसको कर दो। देखो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x बट्टे में हमारा क्या है 4 है, फिर प्लस का 1/4 इंटीग्रेशन, इसको खोलेंगे, थीटा की जगह पर यहाँ 2x है, ये सूत्र लगेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पे क्या है 2x है। मैं कोई शॉर्टकट नहीं कर रहा, डिटेल में करा रहा हूँ, dx। और यहाँ पे देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2, ठीक है। और कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है साइन थीटा, तो कॉस 2x का समाकलन हो जाएगा साइन 2x, ठीक। और x का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में आ जाता है, x का गुणज 2 है, बट्टे में आ जाएगा। c नहीं जोड़ेंगे क्योंकि अभी भी यहाँ पर समाकलन दिख रहा है, c नहीं जोड़ सकते, जब तक समाकलन ना हटे तब तक c नहीं जोड़ते हैं। अब देखिए मैं क्या करूँगा, अलग अलग लूँगा, 1 के बट्टे में 4 और ये 4, 4 चक्को 16, ये हो जाएगा dx। फिर आ जाओ 4 चक्को 16, 4 चक्को 16, ये हो जाएगा कॉस, 2 से अंदर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4x dx, और ये हो जाएगा साइन 2x 2 दूनी 4। इसको समाकलन करना है, इसको समाकलन करना है, कर देते हैं। ये हो जाएगा x के बट्टे में 4, dx का समाकलन x होता है, बट्टे में आपका 16, कॉस का समाकलन, कॉस थीटा का समाकलन होता है साइन थीटा,
यहाँ थीटा के स्थान पर 4x है, x का जो भी गुणज होता है वो बट्टे में लग जाता है, ठीक है, बट्टे में लग जाता है। और ये तो ऑलरेडी हो चुका है, साइन 2x बट्टे में 4, इंटीग्रेशन पूरा हट गया। अब आप c जोड़ दो, थोड़ा और ढंग से लिख दो, x के बट्टे में 4 प्लस x के बट्टे में 16, और यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन 4x, 16 चौको 64, और यहाँ हो जाएगा साइन 2x बट्टे में 4 प्लस c, ये आ जाएगा उत्तर, जहाँ c हमारा क्या है बच्चों, समाकलन नियतांक। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? सभी को आ गया बच्चों समझ में? देखो मैंने कोई लिंक नहीं दिया है व्हाट्सअप वगैरह का, तो किसी लिंक पे क्लिक मत करना। मेरा आपको व्हाट्सअप नंबर मैंने अपना पर्सनल दे रखा है। अभी ये सेशन जब ख़त्म हो जाएगा, मैं आपको एक PDF अपलोड करूँगा, वो देख लेना। पहली बुक के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल आते हैं, वो भी बड़े बड़े नंबर में, ठीक है? तो वो PDF अपलोड करूँगा, वो मैं आपको दूंगा। वो आपका टेस्ट है, पूरे किताब के 10 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जो कि कल संडे है, आपको खुद से सॉल्व करना है। चाहे आप ढूंढ के करो, देख के करो, जैसे करो, करना है, ठीक है? 10 क्वेश्चन मैं दूंगा, आपको खुद सॉल्व करना है। ये एक तरीके से टेस्ट है, पूरे किताब से मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ जो हर साल आता है, और मैंने ये सारे प्रश्न पढ़ा रखे हैं आपको। एक तरीके से टेस्ट है, वो मैं अभी डाल दूंगा। कल दिन भर का समय, जब आपको समय मिले, तुम जैसे भी करो, तुम देख के करो, यहाँ नकल मार के करो, लेकिन करो ज़रूर, मुझे कल बता देना, ठीक है? और उसका PDF बना के मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना, मैं चेक ज़रूर करूँगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हो गया, सबको आ गया होगा, ठीक है? सर आवाज़ डबल आ रही है, आवाज़ डबल आ रही है क्या बच्चों? एक बच्चा कमेंट कर रहा है आवाज़ डबल आ रही है। डबल कैसे आ रही है भाई? मैंने डबल माइक लगा रखी है क्या? आफरीन, आप लोग बताइए, आवाज़ सही आ रही है ना मेरी? आवाज़ सही है बच्चों, बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। आवाज़ सही नहीं आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है आवाज़ में भाई? क्लियर? आवाज़ सही आ रही है बच्चों? यार बता दो हाँ ना, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं ना। क्लियर सर? क्लियर है सर आवाज़? ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। सिंपल हो गया होगा, अगले में बढ़ते हैं। देखो ये इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ही अंतर है, बाकी पूरा सोल्यूशन सेम है ना? देख, इसलिए मैंने मिटाया नहीं। अब की बार क्वेश्चन में क्या है, cos की पावर 4x है, लेकिन एंगल चेंज कर दिया ना, मिटाना पड़ेगा यार, एंगल चेंज कर दिया इसने, मिटाना पड़ेगा। चलो मिटाओ यार, सेम था। चलिए अगले में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सेम टाइप का क्वेश्चन है, cos की पावर 4, एंगल बदल दिया उसने 2x dx, ठीक है? एंगल उसने 2x कर दिया है। तो आपको पता है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ cos की पावर cos स्क्वायर x 2x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। जैसे इसमें क्या था, उसमें भी वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए x थीटा की जगह पर 2x है ना? तो आपको एक सूत्र पता होगा, कॉस स्क्वायर को खोलना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बट्टे में 2, यही होता है। ये सूत्र हम लगाएंगे यहाँ पर।
आफरीन लिख रही है डबल आ रही है बेटा, आपके फिर आपके में दिक्कत है, बाकी सबको तो सही आ रही है, यानी कि आपके फ़ोन में या फिर आपके माइक में दिक्कत होगी, है ना। चलिए अब ये मान हम यहाँ रखेंगे, 1 + cos 2 थीटा के स्थान पर 2x है, ध्यान रखिएगा, बट्टे में आ जाएगा 2 स्क्वायर dx। ठीक है, अब खोलेंगे इसको, ऊपर भी खुलेगा नीचे भी खुलेगा, तो खोलने से पहले अभी रुक जाओ, इस दो से अंदर गुणा कर लो, 1 + 2 दूनी 4 cos 4x होगा यहाँ पर, बट्टे में 2, ये सही हो गया। अब खोल लो, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, टोटल के बट्टे में 2 का वर्ग, ऊपर वाले का भी वर्ग होगा नीचे वाले का भी वर्ग होगा, 2 का वर्ग 4, है ना, बाहर से आ गया dx। यहाँ तक सिंपल हो गया, सिंपल कैलकुलेशन किया है मैंने। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन लेंगे, साथ ही साथ देखेंगे भैया यहाँ कॉस स्क्वायर दिख रहा है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, और यहाँ आपके पास एंगल क्या है 4x है। चलो पहले अलग अलग लेते हैं फिर देखेंगे। यहाँ हो जाएगा 1 के बट्टे में 4 बाहर, dx एकम dx, ये हो गया। फिर देखो 1 के बट्टे में 4 कॉस स्क्वायर 4x dx प्लस यह जाएगा 2 के बट्टे में 4, 2 के बट्टे में 4 कॉस 4x dx। ठीक है, सबका मैंने अलग अलग ले लिया और इंटीग्रेशन भी ले लिया, तो आप देखेंगे कि भैया dx का इंटीग्रेशन x होता है, बट्टे में है 4, यहाँ स्क्वायर है, मुझे खोलना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा, यही सूत्र लगना है, बस थीटा की जगह पर यहाँ पर कितना है 4x है, ये सूत्र लगेगा यहाँ पर। ठीक है, लगा दे रहा हूँ, 1/4 मेरा बाहर है, यहाँ आ जाएगा 1 + cos 2 थीटा की जगह पे 4x, बट्टे में कितना आएगा 2, बाहर से अपना dx। ठीक है, 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ अपने पास है cos 4x dx। सिंपल, इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया था, यह है x के बट्टे में 4, अलग अलग लेंगे, 4 दूनी 8, 1 के बट्टे में 8 dx एकम dx, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा cos 4 दूनी 8x dx, और यहाँ पर है 1/2 cos थीटा का समाकलन क्या होता है sin थीटा, sin 4x, और x का जो भी गुणज होता है वो आ जाता है बट्टे में, 4 है तो बट्टे में आ गया। अब देखो यहाँ पर x के बट्टे में 4, dx का इंटीग्रेशन x, बट्टे में है 8, बट्टे में 8 है, cos थीटा का समाकलन sin थीटा, sin 8x, x का जो भी गुणज होगा वो बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए क्या हो गया, sin 4x, 4 दूनी 8 हो जाएगा, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दो, आंसर ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। सिंपल हो गया, आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा बड़े आराम से बन गया। आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, आज मैंने नई शर्ट पहनी है। जी हाँ, ये शर्ट पता है कितने रुपए की है, सिर्फ 250 रुपये की शर्ट है, ये 250 रुपये की शर्ट है, जो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था। तो शर्ट आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दो भाई। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया बच्चों। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बच्चों बताओ ये शर्ट कैसी लगी, 250 रुपये की शर्ट है मेरी,
12वें नंबर पे आ जाते हैं। आई क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर एक्स बट्टे में है 1 प्लस कॉश एक्स डी एक्स। ठीक है, सो ये चीज़ हो गई। अब आप देखिए, आप नीचे मानोगे तो ऊपर अवकलज नहीं है, नहीं मिल रहा, प्रतिस्थापन विधि नहीं लगेगी, किसी सूत्र के रूप में नहीं है। अब क्या करें, बाकी जो सूत्र मैंने यहाँ पे सिखाया तीसरे चैप्टर में, वहां से भी कोई सूत्र नहीं लग रहा है। थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉश स्क्वायर एक्स। क्लास 10th में पढ़ा है आपने, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे ये मान मैं रख सकता हूँ, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सूत्र किस रूप का बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। यही होता है ना, लगा दो भैया। तो ए की जगह पर ए है, एक है, और बी की जगह पे कॉश एक्स, तो ए प्लस बी 1 प्लस कॉश एक्स, ए माइनस बी 1 माइनस कॉश एक्स, बट्टे में क्या है 1 प्लस कॉश एक्स। तो आप देख रहे हैं कि भैया कुछ कट पिट रहा होगा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 माइनस कॉश एक्स डी एक्स। अब ये क्वेश्चन इतना सिंपल बन गया, अलग अलग ले लो, डी एक्स एकम डी एक्स माइनस कॉश एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों एक्स होता है, कॉश एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। ये तो सूत्र, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, आंसर। सर अब आवाज क्लियर है, ओके थैंक यू। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया आराम से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चों बताओ? नहीं होगी। क्या किया था, बस साइन स्क्वायर एक्स को खोल दिया था कॉस के पदों में, फिर हम देख रहे हैं कि यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये सूत्र लगा दिया, फिर देखे ऊपर नीचे कट रहा, काट दिया, ये बचा, अलग अलग लिया, इंटीग्रेशन कर दिया, आंसर आ गया, है ना। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12वां हो गया, 13वें पे आ जाओ। 13वां क्वेश्चन बढ़िया है, 14वां 15वां, ये सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे प्रश्न है। 13वें नंबर पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पर है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बट्टे में है cos x माइनस cos अल्फा, इंटीग्रेशन होगा dx के सापेक्ष। अब आप देखो क्या कर सकते हो, ये तगड़ा क्वेश्चन है। इसका एंगल 2x है, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो 2 अल्फा मेरा क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है, लेकिन ये x में है भैया, ये x में, ये 2x में, एंगल डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये किसी किताब में लिखने ही मिलेगा कि एंगल डिफरेंट है तो क्या करना है नहीं करना है, ये मेरे बनाए हुए कॉन्सेप्ट है, आपको बता रहा हूँ। जब भी एंगल अलग अलग दिखे तो एंगल सेम करना है समाकलन में, सेम, उसके उसके बिना हल नहीं होगा। तो यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो 2x वाले को x में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करें कन्वर्ट, आपको एक सूत्र पता होगा, क्या सूत्र है वो, cos 2x बराबर, क्योंकि नीचे कॉस में, कॉस के पदों में लिखेंगे, इसका सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस के 1, ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र हम लगा देंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे, लगाओ। cos 2x की जगह पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और cos 2 अल्फा की जगह पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस के 1। इसकी जगह पे भी लगा दिया और इसकी जगह पे भी लगा दिया, बट्टे में हमारे पास क्या है, cos x माइनस cos अल्फा dx। ओके बच्चों, अब आप देखेंगे अगर ऊपर हल करेंगे, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस, एक से एक कट जाएगा,
ऊपर से आपका क्या बच रहा है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, यही बच रहा है। नीचे से हमारे पास क्या है, कॉस एक्स माइनस के कॉस अल्फा डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आप देखोगे भैया यहाँ दो ऊपर से क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, तो भैया दो उभयनिष्ठ निकाल दो। क्या बच रहा है ऊपर से, ऊपर से बच रहा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बट्टे में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। ठीक, तो अब देखो ऊपर फिर से किस सूत्र के रूप में बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी, है ना, इसी रूप का बन गया। लगा दो, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, लगा दिया सूत्र, गुणे में है डी एक्स, बट्टे में हमारे पास है कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। ठीक, अब आप देखो कि भैया ये गुणे में है, भाग में पूरा कट गया, कट गया, आपका बचा क्या, अलग अलग ले लो सामग्री, 2 कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा गुणा 2 कॉस अल्फा डी एक्स हो जाएगा। समाकलन इसके साथ भी आ जाएगा, समाकलन इसके साथ भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहा हूं मैं समाकलन, तो कॉस अल्फा मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है। कॉस x का समाकलन क्या होता है, साइन x, 2 कॉस अल्फा, और dx का समाकलन क्या होता है, x। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, जहां c हमारा क्या है, समाकलन नियतांक। आराम से बन गया, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा ना, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है हमारे पास, हाँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टे में 1 प्लस साइन 2x dx। बच्चों में बताओ एक चीज, अगर आप अभी सिंगल इंटीग्रेशन से डर रहे हो, तो जब बीएससी में जाओगे, बीटेक कर लोगे, मैथमेटिक्स लेके पढ़ाई करोगे, तो वहाँ डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, डिरिचलेट थ्योरम, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ एक बार इंटीग्रेशन का सिंबल है ना, वहाँ पर डबल ट्रिपल लिमिट चेंज होगी, तो तुम्हारी वहाँ हालत क्या होगी सोचो। तुम्हें ये लल्लू वल्लू क्वेश्चन है, ये लल्लू क्वेश्चन है, इसमें अगर तुम्हारी हालत खराब हो रही है, तो गलती से भी क्लास 12 के बाद गणित लेके पढ़ाई मत करना, रोते रहोगे फिर, है ना। अगर गलती से भी तुम्हें अभी कठिन लग रहा है, तो गलती से भी कक्षा 12 के बाद गणित मत चूज कर लेना, मैं तुम्हें एक पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम पढ़ाई करोगे ना तो आराम से हो जाएगा, लेकिन हमारी माइंड, सारा कुछ होता है माइंड से। देखो, मन के मारे जीत है और मन के हारे हारे, ऐसा कुछ है ना, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सारा चीज आपका माइंड कंट्रोल करता है। आप पढ़ने बैठोगे तो ये सोच के बैठो सर जो सिखा रहे हैं वो आसान है, मैं हर एक चीज सीख लूंगा, ये माइंडसेट रहना चाहिए। तुम जब पढ़ने बैठ रहे हो, तुम्हारे मन के अंदर अरे भाई सर पता नहीं कौन से क्वेश्चन कराएंगे, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं सीख पाऊंगा कि नहीं, कितना टफ होगा, उस दोस्त ने तो बोला था कि बहुत कठिन है, ये नहीं रहना चाहिए। हर एक क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है, और आसान और लगेगी जब आप घर पे जाके एक बार रिवाइज करोगे, टाइम टाइम से आप रिवाइज कर रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो, तब होता है। आप एक बार पढ़ के महारथी बन जाओगे तो ये नहीं है। टॉपर जो होते हैं वो भी भाई एक चैप्टर को, एक क्वेश्चन को कई बार करते हैं, तुम तो एक एवरेज बच्चे हो, बच्चे, तो तुम्हें अगर टॉपर बनना है, 100 में 100 लाना, तो भाई मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ, जी हाँ,
ग्रेजुएशन में भी मैंने टॉप किया, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मैंने टॉप किया है, तो मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ। मेरा सीक्रेट क्या है? सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन। ये टॉपर का सीक्रेट होता है। जो बच्चा जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करता है, जितना ज़्यादा रिवाइज करता है, वो बच्चा उतना आगे जाता है। ये दो मूल मंत्र हैं, आपको ये चीज़ अपनानी ही पड़ेगी। और मैं नोट्स बनाता था, मेरे अभी भी नोट्स हैं। मैं कल एक शॉर्ट बना के ज़रूर दिखाऊंगा, खुद के लिखे हुए नोट्स। बीएससी, एमएससी, बीटेक सबके नोट्स पड़े हुए हैं मेरे पास, तो देख लेना एक बार। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत होगी बकवास। अब इस प्रश्न पे आ जाओ। मैंने अभी आपको क्या बोला कि भाई एंगल अगर डिफरेंट रहेगा तो एंगल सेम करना है। एक्स है यहाँ 2x आ गया, ठीक है ना, यहाँ 2x आ गया। तो देखो क्या करेंगे, ऊपर वाले को छेड़ेंगे नहीं, जो बड़ा वाला एंगल उसे ही बदलना है। ये है हमारे पास, है ना। अच्छा, मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ? क्या किसी सूत्र के रूप में आ रहा है? किसी के रूप में आ रहा है? नहीं आ रहा है। जैसे ये साइन 2x है, साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। कक्षा 11 में आपने पढ़ा है ये सूत्र। तो ये हो गया। अगर ये मैं लिख भी दूंगा, अगर यहाँ 1 भी रहेगा तो कुछ फायदा मिल रहा है मेरे को? नहीं मिल रहा है। इस 1 को मैं कैसे लिखूंगा अपनी सुविधा के लिए? इस 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब 1 ही तो है, इसका मान 1 होता है। यह है 1 प्लस साइन 2x। साइन 2x का सूत्र क्या था? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब अगर नीचे देखा जाए पूरा पूरा, ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab है, जो कि सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो भैया लिखो, किसने रोका है? तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, ऊपर है हमारा डी एक्स, बट्टे में आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे, यही मिल रहा है। अब आपने अगर 7.2 अच्छे रिवाइज किया हुआ है तो आपको दिख रहा है भैया नीचे वाला मान लो, ऊपर उसका अवकलज मिल रहा है। साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का अवकलज माइनस के साइन एक्स होता है। तो मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? माना। मैंने आपको क्या बोला? ये जो आप पढ़ रहे हो उसका उपयोग आने वाले प्रश्नावली में चलता रहेगा। अब ये जो 7.3 आप सीख रहे हो, इसका उपयोग 7.4 में होगा किसी किसी क्वेश्चन में। तो ये 7.2 में पढ़ा था, आ गया ना इसमें उपयोग, तो टी मान लेंगे। ये नहीं कि एक बार पढ़ना तो काम खत्म, इसका उपयोग चलता रहेगा। एक्स के सापेक्ष कर दो भैया आप क्लच। तो साइन एक्स का क्लच क्या होता है बच्चों? कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्लच क्या होता है बच्चों? माइनस के साइन एक्स। कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, ये बट्टे का डी एक्स इधर आके गुणे में हो गया, है ना, मान रखते हैं। इसके जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? डी टी। इस पूरे के जगह पे क्या जाएगा? डी टी। और इसके जगह पे क्या जाएगा? टी। ठीक है, लगा दो। तो हमारा समाकलन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ऊपर आ गया डी टी, इसकी जगह आपने टी माना था, ये हो गया टी स्क्वायर। इतना बड़ा समाकलन इतना छोटू सा हो गया। अब घात 1 से ज़्यादा या कम होने पे घात ऊपर ले जाते हैं। ये आ गया माइनस का 2 डी टी। यहाँ सूत्र बनेगा कौन सा वाला? एक्स की पावर एन वाला। क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस 1 बट्टे में एन प्लस 1। लगा दो, एन प्लस 1 बट्टे में एन प्लस 1। ठीक है ना, तो नीचे से माइनस का ही आएगा, माइनस नीचे क्या हो जाएगा? प्लस। फिर आप क्या करोगे? टी का मान रख देंगे। टी का मान हमारे पास क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आंसर आ गया सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना, आराम से बन गया होगा। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15, इस पे आ जाओ। आई मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन को आई मान लेते हैं। यह है 10, ढंग से लिख रहा हूँ, 10 2x क्यूब है, तो घात में मैंने 3 लिख दिया। और क्या है अपना, शेक 2x dx। किसी सूत्र के रूप में आ रहा है? जवाब है भैया नहीं। 10x का प्लस क्या होता है, शेक स्क्वायर x होता है, शेक स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर होता तो बात बन जाती, वो भी आप नहीं कर सकते। 10 2x को आप यहाँ पर तो टी नहीं मान सकते। अब थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर 2x गुणा 10 2x गुणा शेक 2x dx। इसकी घात 2, इसकी घात 1, गुणा में घातें जुड़ती है तो 3 ही हो जाएगा ना। इसको तोड़ के मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको फिर से तोड़ना होगा। आप जानते हो 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, शेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 होता है। कक्षा 10 में पढ़ा है, तो भैया खोल दो उसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा शेक स्क्वायर 2x माइनस 1। बाहर मेरे पास क्या है, 10 2x गुणा शेक 2x dx। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, अगर मैं शेक 2x को मानता हूँ, सिर्फ पावर को कभी नहीं मानना होता, सिर्फ अंदर वाले को मानना होता है ना। तो देखो मैं मान लेता हूँ, माना t बराबर शेक 2x। अवकलज करो, शेक x का प्लस क्या होता है, शेक x इंटू 10x। x की जगह पर 2x है, इसका हो गया अवकलज। x का जो भी गुणज रहता है वो कहाँ जाता है, गुणे में, जब हम अवकलज करते हैं तो। अब ये 2 गुणे में, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। और यहाँ पर हमारा क्या है, शेक 2x गुणा 10 2x, और ये बट्टे का dx यहाँ आ जाएगा गुणे में। अब आप खुद बोलोगे कि भैया शेक 2x 10 2x dx की जगह पे क्या जाएगा, dt बट्टे 2। इस पूरे की जगह पे क्या जाएगा, dt बट्टे 2। अब ये लंबा चौड़ा ये जो समाकलन है वो इतना छोटू सा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, देखो शेक 2x को आपने t माना है, t रख दो, घात में 2 है, लगा दो 2। इसको आपने कुछ नहीं माना है, इसको यही रहेगा। और इसके जगह पे क्या जाएगा, dt बट्टे 2, dt बट्टे का 2। ये मान हमने यहाँ रख दिया और ये परिवर्तित होके ऐसा आ गया है। अब हम अलग अलग ले लेंगे इंटीग्रेशन, 1/2 टी स्क्वायर डी टी, 1/2 डी टी एकम डी टी। एक्स की पावर n वाला सूत्र लगेगा, n+1 बट्टे में n+1, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t। ठीक है, t का मान रख देंगे। t का मान क्या है, शेक 2x, घात में है 3, 3 गुणा 2, ये हो जाएगा 6। यहाँ पे आ जाएगा शेक 2x बट्टे में 2 प्लस सी, आंसर। कहीं पे भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। आराम से बन गया, ठीक है, सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10 की पावर 4x, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 की पावर 4x इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आ जाओ। क्या करें, 10 की पावर 4x को क्या करें। आप बोलोगे भैया साइन की पावर 4x था, कॉस की पावर 4x था, उस पर आपने स्क्वायर का स्क्वायर किया था, इसमें भी कर दो। इसमें करने पे बात नहीं बनेगी। 10 स्क्वायर को अगर मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा -1, उसका स्क्वायर करूंगा तो पावर में 4 आ जाएगा। क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जो आप सोच रहे हो
कि भैया 10 की पावर 4 को 10 स्क्वायर का स्क्वायर लिखो, वो तो भैया गलत हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, और थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए क्या कर सकते हैं। देखिए, एक बात तो जरूरी है कि 10 स्क्वायर एक्स करना ही होगा, 10 स्क्वायर एक्स करना ही होगा, ऐसा dx ये लिख दिया। अब दोनों को नहीं खोलना है। आप सोच रहे हो दोनों खोलना, नहीं, एक को खोलना है। ठीक है, एक को खोलना है। देखिए क्या कर सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ sec² x - 1 dx, है ना, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। हम्म, हाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्या हो जाएगा, देखिए 10 स्क्वायर से अंदर गुणा करो, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स sec² x dx। समाकल भी हम अलग अलग ले रहे हैं, इसके साथ गुणा हो गया, अब इसके साथ गुणा होगा 10 स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आप देख रहे हैं भैया 10x का, मान लो 10x का अवकलज यहाँ दिख रहा है sec²x, बहुत बढ़िया। तो मान लेते 10x, माना t बराबर 10x, अवकलज कीजिए। 10x का अवकलज क्या होता है, sec²x dx बट्टे का यहाँ गुणे में आ जाएगा। अब ये मान आप यहाँ रखोगे, देखिए 10x को हमने क्या माना है, t, घात में क्या है 2, 2 लगा दो, sec² dx की जगह पे क्या जाएगा, dt। सिर्फ इसके लिए किया है हमने, इसके लिए नहीं किया है। आप जानते हैं 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसे हम क्या लिख देंगे, sec²x - 1। ठीक है, इसको मैंने तोड़ के ऐसे लिख दिया sec²x - 1। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसमें शुद्ध लगेगा x⁻n वाला, तो n+1 बट्टे में n+1। इसमें आ जाओ, देखो अलग अलग ले लेते हैं, sec² x dx माइनस माइनस प्लस dx कम dx। t का मान रख दो, t हमने क्या माना था 10x को, sec² x का अवकलज क्या होता है 10x dx, अवकलज बोल रहा हूँ, sec² x का समाकलन होता है 10x, dx का समाकलन क्या होता है x। समाकलन खत्म, c जोड़ देंगे, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। हो गया बड़े आराम से, कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिस एंड रिवीजन, 17 नंबर पे आ जाओ। क्या है इंटीग्रेशन, यहाँ पर हमारे पास है sin³ x प्लस cos³ x बट्टे में है sin² x गुणा cos²x, यहाँ आ जाएगा dx। क्या करें, किसको माने, कुछ कुछ मिल रहा है, किसी को मानने से नहीं मिल रहा, तो किसी सूत्र के रूप में भी नहीं है, तो क्या करें अब, मैं क्या करूँगा, अलग अलग बट्टे ले लूँगा, समाकलन भी अलग अलग ले लूँगा। यहाँ लूँगा sin³ x बट्टे में sin² x गुणा cos² x dx, इसके बट्टे में ये ले लिया, प्लस इसके बट्टे में ये ले लूँगा cos³ x बट्टे में sin² x cos² x dx। अब यहाँ देखो
कुछ कट रहा होगा, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ घात 3 है, तो 2 घात कम हो जाएगी, सिर्फ 1 घात बचेगी। ठीक है, ओके। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 घात है, यहाँ 2 घात है, काटोगे तो यहाँ से 1 घात बचेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बचा हमारे पास, साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बचा, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स गुणा कॉस एक्स। यहाँ पर है कॉस एक्स डी एक्स, और यहाँ से साइन बचा, तो मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स गुणा साइन एक्स। तो साइन बट्टा कॉस क्या होता है बच्चों, टेन एक्स, और 1 बट्टा कॉस क्या होता है, शेक एक्स, टेन एक्स बचा। 1 बट्टा साइन क्या होता है, कॉसिक, कॉस बट्टा साइन क्या होता है। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद है आपको फॉर्मूला, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, शेक एक्स का, और ये किसका होता है, कॉशेक माइनस कॉशेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉशेक एक्स होता है। फॉर्मूला है भाई, कुछ है ही नहीं इसमें, आगे आंसर। अगर सूत्र याद नहीं है तो आप छोड़ के आ पाओगे, आंसर नहीं पाओगे। सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, आराम से बन गया 17वां क्वेश्चन आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18वें नंबर पे आ जाओ। क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन cos 2x 2 sin स्क्वायर एक्स बट्टे में cos स्क्वायर एक्स। अब बच्चा देख के डर जाए क्वेश्चन, है ना, कि भाई बड़ा cos 2x से cos sin स्क्वायर एक्स पता नहीं कैसे होगा, और ये क्वेश्चन 2 लाइन का है। देखो ये एंगल 2x है, ये एंगल x है, ये एंगल x है, तो किसको चेंज करना है, cos 2x को चेंज करना है। cos 2x को चेंज करना है, साइन है तो साइन में सूत्र क्या होता है cos 2x का, सूत्र याद होना चाहिए बस। cos 2x बराबर क्या होता है, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। आप बोलोगे भैया ये कैसे आया, कहाँ से आया, तो देखो अभी आपको मैंने सूत्र लिखाया था ना, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखा था, 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 ये लिखवाया था, तो ये बट्टे का यहाँ आ जाएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x, तो माइनस वाला इधर आ जाएगा और प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये सूत्र यहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, लगा दो। तो इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, cos 2x की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर है प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, बट्टे में हमारे पास क्या है cos स्क्वायर एक्स। तो आप देखेंगे भैया ये माइनस का ये प्लस का है, कट गया, एकदम हलवा क्वेश्चन हो गया। क्या बचा, सिर्फ 1 के बट्टे में cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 बट्टा cos क्या होता है, सेक, तो ये हो जाएगा भैया शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और शेक स्क्वायर एक्स का कंडीशन क्या होता है, 10x प्लस सी। इतना हलवा क्वेश्चन था, सारा खेल सूत्र का है और रिवीजन का है। मैं आपको बता दूं, अगर आप आज पढ़ रहे हो आपको आ रहा है, लेकिन अगर आपने 1 हफ्ता बाद फिर से देखा ना तो कुछ नहीं आएगा, अगर आपने रिवीजन आज के आज नहीं किया। और आपको हमेशा ये सारे चैप्टर टच में रखने पड़ेंगे, ये नहीं कि भैया ये तो मैंने पढ़ लिया, ये चैप्टर मेरा काम खत्म हो गया, मैं तो अगले चैप्टर पढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, पीछे का छूट रहा है, तो छूटना नहीं चाहिए। देखो भाई मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो भी चैप्टर आपने पढ़े हुए हैं वो आपके 1 हफ्ते के अंदर टच में होने चाहिए। अगर आपने एक अपनी गर्लफ्रेंड बना ली है, अगर आप उसको बात नहीं करोगे, उसको टाइम नहीं दोगे, तो वो तुम्हें छोड़ देगी। सेम हालत इसका है भाई,
अगर इन चैप्टर को तुम नहीं पढ़ाई करोगे, टच में नहीं रखोगे, तो ये तुम्हारा साथ छोड़ देगी, तुम्हारे भेजे से उतर जाएगी। सिंपल सी बात है, फंडा है। एक हफ्ते के अंदर जो भी चैप्टर आपने पढ़े हैं, जो भी प्रश्नावली आपने पढ़ी है, वो आपके टच में होना चाहिए। बस ये फंडा अपनाते रहो, तो फिर कभी कोई तकलीफ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन को कल मेरे व्हाट्सएप पे एक लड़की पूछ रही थी कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दो, कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। और ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में इसको कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और है बड़ा बड़ा आसान। चलो इसी बात पे पहले इसको ही कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पहले कर लेते हैं। तो देखो cos 2x है, ठीक है, बट्टे में क्या है, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा dx। x तो बड़े वाले को चेंज करना होगा, cos 2x को चेंज करना होगा। cos 2x का सूत्र क्या होता है, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है। यही होता है ना दोस्त, बिल्कुल यही होता है। अब आप देख पा रहे हैं भैया, ये ऊपर एक सूत्र लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, जिसका सूत्र होता है a प्लस बी a माइनस बी। यही होता है ना, लगा दो तो ये हो जाएगा a प्लस का b a माइनस का b, बट्टे में हमारे पास क्या है, cos x प्लस sin x। तो भैया इससे, अच्छा इसकी घात 2 है, ये कटा, लेकिन काटोगे तो इसकी घात 2 है ना, एक घात तो बच जाएगी। इसकी घात 2 है ना, जब काटेंगे तो एक घात, ये नीचे वाला एक घात बच जाएगा। ठीक, अब आप खुद देखो, sin x का प्लस cos x का प्लस माइनस sin x मिल रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं नीचे वाले को t हमारे पास है cos x प्लस sin x। अब क्लच करो x के सापेक्ष, cos x का क्लच माइनस का sin x होता है, sin x का क्लच cos x होता है। व्यवस्थित करके लिखते हैं, cos x माइनस के sin x बट्टे का dx यहाँ आके गुणे में आ जाएगा। अब आप खुद बोलो, इसके जगह पे क्या जाएगा, dt, इसके जगह पे क्या जाएगा, dt, और इसके जगह पे आपने क्या माना है, t। रखो मान, ऊपर आ गया dt, नीचे आपने माना है t, dt बट्टे t, फॉर्मूला बन गया। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, log मॉडुलस का t प्लस c। लास्ट में क्या करना है भैया, t का मान रख देना है, क्या है अपना t, cos x प्लस sin x, जहां c हमारा समाकलन नियतांक है। इतना आसान क्वेश्चन है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। कितने क्वेश्चन और बच रहे हैं, 2 3 4 5 क्वेश्चन और बच रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यही एंड करते हैं, 5 क्वेश्चन बचे हैं। अभी मैं आपको एक टेस्ट दे दूंगा, वो टेस्ट आपको कल देना ही देना है, जहाँ से भी करो। 10 क्वेश्चन मैं दूंगा, वो करना है आपको, और वो ऐसे क्वेश्चन है पहले बुक के जो हर साल आते हैं, वो क्वेश्चन आएगा या फिर उससे मिलता जुलता जरूर आएगा, आएगा जरूर, मोहर मार के ठप्पा मार के। उनमें से अगर एक भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है ना, तो तुम मुझे अपने घर पे बुला के जितने गाली देना है, मुझे मारना पीटना जो करना है, जलील करना है, कर लेना, लेकिन मेरे कहने पे उन 10 प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वो 10 के 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है, वो अभी मैं टेस्ट दूंगा, और सब कुछ मैंने पढ़ा भी रखा है। आप इधर से देख के करो, उधर से देख के करो, कैसे भी करके करो, कॉपी में करो, ठीक है। और कॉपी में नहीं होता है तो सोमवार को या फिर कल शाम को उसका फुल वीडियो सोल्यूशन भी मैं ला दूंगा, ठीक है। लेकिन पहले आपको करना है, अभी टेस्ट दूंगा,
और ये बचे हुए क्वेश्चन जो भी हैं वो हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। कल वैसे छुट्टी होती है, संडे है, तो बचे हुए 5 क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद। प्लीज़ सूत्र और रिवीजन कर लेना, कल संडे है तो सूत्र सारे याद हो जाना चाहिए। 7.1 से 7.3 तक अब तक जितने भी सूत्र हैं सारे एक कॉपी में लिख के रट डालना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नई कक्षा में, नई क्लास में। जय हिंद।